आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता ने एक बार और हम लोगों को ये मौका दिया है ताकि हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। जो हम कुरिन्थियों की पुस्तक जो हम सीख रहे हैं, अब आप अगर बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व करने वाले हैं और अगर आप सचमुच में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो अगर आपने फर्स्ट कुरिन्थियों को पढ़ा हुआ है, कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ा है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चलेगी। वो क्या है कि यहाँ पे जो है पवित्र आत्मा को ज़्यादा विशेषता दी गई है, यीशु मसीह को ज़्यादा विशेषता दी गई है। और यीशु मसीह को जानने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, है ना? हम लोग कैसे यीशु मसीह को जान सकते हैं, इस चीज़ के विषय में ज़्यादा फोकस किया गया है कि हम कैसे यीशु मसीह को जान सकते हैं और किसके द्वारा जान सकते हैं, है ना? क्या हम अपने ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं या प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए भी किसी की ज़रूरत है? यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सहायक भेजा है ना? वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो हमारा सहायक है, जो यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए जो है हमें ज़रूरत होती है। तो जब आप कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे, जब आप जाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपको विशेषकर द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा का कार्य जो है आपको ज़्यादा दिखाई देगा जब आप इस पुस्तक को थरोली पढ़ेंगे। तो जैसे कि इस पुस्तक को हम जब मनन करते हैं तो और भी ज़्यादा हम परमेश्वर की आत्मा में भरकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है जा पाएंगे और पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और अपने जीवन को अच्छी तरह एक पवित्रता के साथ चलने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की सहायता कितनी ज़रूरत है वो हम जान पाएंगे और अपने जीवन में हम लागू कर पाएंगे। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो क्योंकि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। तो आइए आज हम जो मनन करेंगे वो है फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 2 उसका 6 to 10। कल हमने जो देखा था वो था फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 2 1 to 5 देखा था। आज हम देखेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 6 to 10। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा है, फिर विशुद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर कलाम के लिए जो प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है। आइए हम इस वचन को देखेंगे कि ये वचन क्या कहती है। ये जो वचन जो पहला हमने पढ़ा है 6, इसमें लिखा है, फिर भी शुद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम सिद्ध लोग जो अपने आप को ज्ञानी सोचते हैं, उन्हें भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है ना, सुनाते हैं। यानी पौलुस यहाँ पे क्या कहता है कि चाहे हम कितने भी सिद्ध क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी जानने वाले हो, हम बहुत सारी बातें जानते हो, चाहे हम कितने भी ज्ञानी हो, ये संसार में कई बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी सोचते हैं कि उन्होंने सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और अब उन्हें जो है किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो पौलुस है वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि उन्हें भी, है ना, उन्हें भी जो है परमेश्वर का वचन की ज़रूरत है। हालेलुया। कहते हैं परमेश्वर का, यहाँ पे पौलुस कहता है यहाँ पे जो है
मनुष्य चाहे जितनी भी सिद्ध कहलाए, है ना, या हो, उसे उद्धार की जरूरत है। और वो उद्धार उसे कब मिल सकेगा? जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे। हालेलुया। चाहे हम कितने भी ज्ञानी हो, चाहे हमारे पास ज्ञान का भंडार हो, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे हम अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझते हो, पर मेरे प्रियो, आज अगर हम, है ना, यीशु, ये पूरा संसार, अगर हम उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना ही होगा। हालेलुया। हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारी समझ से, है ना, हमारे जितना भी, चाहे हम वेल एजुकेटेड हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे जो भी हो, है ना, सभी लोगों को, जितने भी ज्ञानी है इस संसार में, जो अपने आप को ज्ञानी, हाकिम, बहुत समझदार सोचते हैं, सभी लोगों को क्या है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है, तभी जाकर वो क्या हो सकेंगे? उद्धार पा सकेंगे। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस इस तरह से समझाता है, हमें उन ज्ञानों की, संसार की ज्ञान की बातें नहीं सुनाते जो उनके साथ ही नाश हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पे देखिए प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान और भेद की रीति बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है ना। यहाँ पे 6-8 हम एक बार और पढ़ेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हालेलुया। जो हम समाचार लोगों को सुनाते हैं, जो हम परमेश्वर का वचन लोगों को देते हैं, वो क्या है? मनुष्य की समझ के अनुसार नहीं है। मनुष्य की समझ के अनुसार कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी नहीं ना। मनुष्य बहुत सारे रास्तों को निकालता है मुक्ति पाने के लिए। मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो संसार के लोग हैं ना, वो क्या क्या तरह से जो है उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं ना, लोग स्वर्ग पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वो लोग कितना लाखों पैसे खर्च करते हैं। अपने ज्ञान की समझ से वो क्या चाहते हैं कि वो उनका उद्धार हो जाए। पर यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। ये सारे संसार की चीज़ें ये एक दिन क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगी। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं उनकी तरह जो है, मैं तुम्हारे पास ये सारी ज्ञान लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं क्या लेकर आया हूँ? यहाँ पे लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान ना, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए रखा है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस जो है क्या लेके आया, कहता है, अभी हम जो कुरिन्थियों की पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक चीज़ बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? ज्ञान, है ना। ज्ञान को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मेरी स्टडी के अनुसार, आप अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हम कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ बार बार कही जा रही है, वो है ज्ञान। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगी कि वो ज्ञान क्या है। वो ज्ञान क्या है और किस ज्ञान को जानने के लिए यहाँ पे जो पौलुस कहता है, परंतु हमें वो भेद और ज्ञान की बातें लोगों को सुनाते हैं, जिसे अनंत काल से हमारे लिए यानी महिमा के लिए ठहराया गया है। हालेलुया। जॉन 1:1, ठीक है। जॉन 1:1 में क्या लिखा है? जॉन 1:1 पढ़ेंगे हम एक बार। जॉन 1:1 यहाँ पे क्या कहता है? जॉन 1:1 ज्ञान की बातों को एक्सप्लेन कर देता है कि वो ज्ञान क्या है, और वो जो ज्ञान हम जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को, आखिरकार वो क्या ज्ञान है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं बल्कि इस पूरे संसार को ये ज्ञान जानना ज़रूरी है। आइए हम पढ़ेंगे जॉन 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 12 भी पढ़ेंगे। उपरंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के पुत्र, एकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। यहाँ पे जो ज्ञान की बातें बार बार कही जा रही है, वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है यीशु मसीह का ज्ञान। हालेलुया। इस संसार का ज्ञान नहीं, इस संसार के हाकिमों का ज्ञान नहीं, बल्कि यहाँ पे किस ज्ञान का जो व्याख्या किया जा रहा है वो है यीशु मसीह के ज्ञान की व्याख्या यहाँ पे की जा रही है ना। तो ये यीशु मसीह ही वो ज्ञान है जिससे हम क्या पा सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो ज्ञान है, यीशु मसीह ही केवल वो ज्ञान है, समझ है, जिसे हम अगर समझेंगे, जिसे हम विश्वास करेंगे, जिस ज्ञान पर हम विश्वास करेंगे, तभी हम क्या पा सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं। परंतु इस ज्ञान को यानी यीशु मसीह को किसी हाकिम या ज्ञानवान या बुद्धिमान भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने यीशु के ज्ञान को जान लिया होता तो ये संसार यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता ना। ये वचन हमने आगे पढ़ा हुआ था कि अगर ये ज्ञान है ना, हालेलुया, या अगर ये ज्ञान अगर हाकिमों और जैसे यहूदी लोग ने, यहूदियों ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया ना अज्ञानी से। वो सोच रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं? वो नियम को पालन कर रहे हैं, यानी वो जो है नियम का जो है पालन कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो इस तरह से सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने अज्ञानता से क्या किया? यीशु मसीह को क्या है? क्रूस पर चढ़ा दिया। उस ज्ञान को उन्होंने क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया, अपनी समझ का सहारा लेकर ना। इसलिए नीति वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हालेलुया। यहाँ पे देखिए वचन कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होता है, एक दूसरे के साथ मेल खाता है कि प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने ज्ञान का सहारा यानी अपनी समझ का सहारा ना लेना, है ना। तो मनुष्य क्या करता है? अपने ज्ञान से कार्य को कर दिया, यानी क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया, उस ज्ञान को चढ़ा दिया जिससे पूरा संसार उद्धार पाता। उन्होंने क्या किया? सारे लोगों ने मिलकर उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। तो ये संसार क्रूस पर नहीं चढ़ा, हम संसार के ज्ञान से यीशु मसीह को नहीं जान सकते। हालेलुया। ये मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि संसार के ज्ञान से हम यीशु मसीह को नहीं जान सकते, है ना। संसार के यीशु को नहीं जान सकते, ना ही उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर इस बात को जानते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है इस बात को जानते थे कि हम अपने समझ से कभी भी उद्धारकर्ता परमेश्वर, पिता परमेश्वर को नहीं ढूंढते, और अगर हम ढूंढेंगे भी अपने ज्ञान से हम उन्हें नहीं पा सकते। हम केवल किस द्वारा पा सकते हैं? जब तक परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता ना बना दिया, यानी यीशु मसीह को हमारे लिए ना दे दिया, तब तक हम लोग क्या थे? हम भटक रहे थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, है ना, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब जाके क्या हुआ? हमारा उद्धार हुआ। पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा है ताकि वह हमारा गाइड कर सके। हालेलुया। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए क्या हम अपनी समझ के द्वारा जान सकेंगे? नहीं मेरे प्रियो, फिर से एक बार और समझ की बात यहाँ पे आती है। हम अपनी समझ ज्ञान से कभी यीशु मसीह को नहीं जान सकते। केवल किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ये बात बताई कि जो यहाँ पर जो है कुरिन्थियों है वो पवित्र आत्मा को ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्यों? यीशु मसीह को जानने के लिए भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इस विषय को जो है पौलुस बड़े ही छोटी छोटी बातों में पवित्र आत्मा की सहायता कितनी आवश्यकता है, उसके गाइड की कितनी आवश्यकता है, इस चीज़ को जो है पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पे बताते हैं। मनुष्य की समझ बहुत कम है, इसलिए उन्होंने हमारी नादानी हमने अपने नादानी से पुत्र यीशु मसीह को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। हमने क्या की? नादानी की, हमने बेवकूफ़ी की। पर देखो परमेश्वर की महिमा कैसी थी कि हमारी बेवकूफ़ी, हमारी मूर्खता को भी उन्होंने क्या किया? ज्ञान में उन्होंने उसे चेंज कर दिया, यानी उन्होंने क्या कर दिया? उसी मूर्खता को उन्होंने क्या कर दी? ज्ञान रूपी होकर उसे इस्तेमाल किया हमारे उद्धार के लिए। जैसे कि हमने कुरिन्थियों में पढ़ा था
कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से अधिक है। हालेलुया। ये टॉपिक मैंने अपने टाइटल में डाला भी है कि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से भी बढ़कर है। तो ये जो है मनुष्य ने क्या की, नादानी की, मूर्खता की। यीशु मसीह को, इस संसार के राजाओं के राजा को ना, राजाओं के राजा को, परमेश्वर पिता को, पुत्र को, यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता परमेश्वर को क्या कर दिया, क्रूस पर टांग दिया। पर उसी चीज को परमेश्वर पिता ने क्या कर दिया, हमारी मूर्खता को ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। यानी उसी से हमारा आज क्या होता है, उद्धार होता है। किन लोगों का उद्धार होता है, विश्वास करने वाले को। और हम विश्वास किस तरह कर सकते हैं, केवल और केवल पवित्र आत्मा पर विश्वास करने से, यानी पवित्र आत्मा का बात मानने से, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से ही हमारा क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है ना। और ये जो क्या बोलते हैं 2 और 10 जब हम पढ़ते तो यहाँ पे भी यही कहता है कि मनुष्य अपने ज्ञान और अपने चित्त से कभी नहीं समझ सकता, लेकिन कौन जो है प्रभु यीशु मसीह को और उसके प्रेम को समझ सकता है, जो क्या करते हैं। यहाँ पे आइए हम एक बार इसे हम जो है पढ़ लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कह रहा है। 9 और 10 में यहाँ पे कह रहा है कि परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण की बातें भी जांचता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में मेरे प्रिय बहुत 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 विशेष है, खास है। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जो है प्रभु परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन जो मैं सीख रही हूँ, वो मुझे बहुत पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है, और वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने परोसती हूँ। आशा करती हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। अगर प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह।